एक तरफ जॉर्ज फर्नांडिस कहते हैं कि मुलायम सिंह के यहाँ उनका बहुत आना जाना है, लेकिन मुलायम सिंह कुछ और ही कहते हैं। आखिर असलियत क्या है? जॉर्ज साहब का मेरा भोजन साथ तो मुझे लगता 15 साल से नहीं हुआ होगा। ये तो बोल रहे जॉर्ज फर्नांडिस। आप आपके सामने ये बात कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि हम और जॉर्ज साहब ने 15 साल से खाना साथ नहीं खाया होगा, कम से कम। हाँ, पहले बहुत बार खाया है, उनके घर बहुत खाया है, चौधरी साहब के जब साथ थे। इधर मंत्री बनने के बाद खाना नहीं खाया, मिले नहीं। हाँ, और ये बात कुछ नहीं हुई, कभी खाना नहीं हमने साथ साथ खाया। अरे डॉक्टर साहब, जयललिता आपसे क्यों नाराज हुए? आपका बड़ा अच्छा दोस्ती, प्रश्न बड़ा अच्छा उनसे था है। और मैंने तो सुना है कि एक बार उन्होंने आपसे, जब ये राम मूर्ति का मसला था, तो आप जब उनसे बात करने गए कि उनको क्यों आप हटाना चाहती हैं, तो सुना आपसे उन्होंने एक शिकायत की कि वो जो कुछ भी कमाते हैं उसमें हमें बहुत कम हिस्सा हमारी पार्टी को देते हैं, ज्यादातर वो अपने पास रखते हैं। तो क्या सही है ये सब? देखिए, आप अभी हमको बार बार ऐसे कुछ बातों को लेकर चिढ़ा रहे हैं आप मुझे। देखिए, वो क्यों हमारे ऊपर नाराज है, मुझे इसकी कोई जानकारी आज तक नहीं है। कौन उनको क्या समझा दिया, क्योंकि यहां पर उनका आने का कार्यक्रम बना था, तो वो कार्यक्रम के जब उनका कार्यक्रम बना तो मुझे जब सूचना मिली तो मैंने उनको फोन किया और कहा कि आप इतने दिन के लिए यहां पर आ रही हो, तो हम लोगों का सोच है कि अमुक तारीख को हम लोग अपना, जब आप यहां पर मौजूद हो तब हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग भी रखें। और उसके बाद आती है और अगले दिन सीधे मीटिंग में आती है और मीटिंग में आकर बोलती है कि इसको हटाओ। मेरे समझ में नहीं आया, हम किससे पूछने जाए, हमें कुछ नहीं मालूम। मैं सच कहता हूं कि मैं समझ ही नहीं पाया कि क्यों ये सब, इतना सब सरकार के साथ चलना आना जाना सब चीज होते होते एकाएक जो भूमिका उन्होंने ली, उससे क्या उनको हासिल करना था, मैं नहीं समझा। जॉर्ज फर्नांडिस की जिंदगी किसी खुली किताब की तरह है, न कोई तामझाम न कोई दिखावा। उनसे मिलकर लगता ही नहीं है कि वो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं। रूबरू में एक नजर जॉर्ज फर्नांडिस की लाइफ स्टाइल पर। सादगी जॉर्ज फर्नांडिस की जिंदगी का एक हिस्सा है। वे सत्ता में हो या विपक्ष में, उनकी लाइफ स्टाइल में आप कोई फर्क नहीं देखेंगे। दुनिया भर की किताबों, दस्तावेजों और अखबारी कतरनों से भरा उनका स्टडी रूम अपने आप में एक संग्रहालय है। अगर वे घर पर हुए तो उनका ज्यादा समय यहीं गुजरता है। इन दिनों मंत्री के नाते मिली सरकारी कार को छोड़ दें तो उनके पास पुरानी फिएट कार है जिस पर वे चलते हैं। उनके बंगले में कोई गेट या दरबान नहीं, लिहाजा बहुतों के लिए उनसे मिलना बहुत मुश्किल नहीं है। हालांकि ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो जॉर्ज के लाइफस्टाइल को दिखावा मानते हैं। जैसा आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप हिपोक्रेट हैं, इसलिए किस नौकर होते हुए भी डिफेंस मिनिस्ट्री के आप खुद कपड़े धोते हैं और घर के दरवाजे खुले रखते हैं, कोई भी आके कुछ भी कर जाए, सिर्फ इसलिए कि हमारा दरबार खुला है और हम देखो कैसे हैं साधारण आदमी के, हम कपड़े खुद धोते हैं। मैं अपने कपड़ों को, मैं सेमिनरी में गया था 15 साल की उम्र में, मैं 15 साल की उम्र से मेरे अपने कपड़े मेरे अपने हाथों से धो लेता हूं। रक्षा मंत्री रहते हुए भी धोता हूं, उद्योग मंत्री रहते हुए भी धोया हूं और रेल मंत्री रहते हुए भी धोया हूं। जहां कहां भी जाता हूं वहां मेरे कपड़े मैं धोता हूं, लेकिन सिवा वो कपड़े की जो ऊनी कपड़े हैं और जिसको धोना संभव नहीं है। नहीं, लेकिन उतनी देर में आप 10 फाइल क्लियर कर सकते हैं जितनी देर में आप कपड़े धोते। तो फिर तो राष्ट्र का समय नहीं, राष्ट्र का समय हम बिल्कुल ही नष्ट नहीं कर रहे हैं। मैं रोज सुबह मेरा जो योगा और कसरत ये सब चीज होती है, तो उसी का एक अंग करके इसको भी मानता हूं, क्योंकि अपने शरीर अपने हाथों से अपने कपड़े धोने का मतलब अपने हाथ, अपने पांव, अपनी शक्ति उसमें वो कपड़े भिगो देने में, फिर उसको स्क्वीज करने में, ये सारे कामों में जो हम लगाते हैं वो भी हमारे शरीर को और शरीर के चलते दिमाग को, दोनों को ठीक रखने में योगदान देता है। और मैं ये मानता हूं कि हमें अपना हाथ से काम करना चाहिए।